Hey guys, welcome to my YouTube channel Krishnala Classes. Today we are going to discuss very most important and latest judgments of Supreme Court 2021 and 22, which is important for Uttarakhand Judiciary and UP Judiciary also. So let's begin the class. The first and very important case is Attorney General for India versus Satish and others 2021, which is also known as skin to skin judgment. तो ये इसकी फाइनल वर्डिक्ट इससे पहले ये जो केस आया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट में सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से आया था। तो इस केस में हुआ क्या था कि जो सतीश रागड़े हैं इन्होंने एक बच्ची को छूने की कोशिश की थी सेक्सुअल हरासमेंट की ऑब्जेक्ट से। तो जो पुष्पा गंडीलीवाला जो थी महाराष्ट्र में जिन्होंने ये डिसीजन दिया था, जस्टिस पुष्पा गंडीलीवाला, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने उसकी जो गर्ल्स थी उसके टॉप को उतारा नहीं था, ठीक है, तो कोई स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्हें पॉस्को एक्ट के सेक्शन 7 एंड 8 के तहत पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वेरी सीरियस किस्म का अपराध होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे आईपीसी के सेक्शन 354 के अंतर्गत पनिश किया, जो कि सिर्फ 2 ईयर तक की सज़ा का प्रावधान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि सेक्सुअल इंटेंशन के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन होना ही काफ़ी है, स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज था उसे पॉस्को एक्ट के सेक्शन 7 एंड 8 के अंतर्गत दोषी ठहराया, ठीक। और जो 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की वो थी जस्टिस ललित एंड जस्टिस रविंद्रन एंड जस्टिस यू ललित हैं, ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, और जस्टिस रविंद्रन नाथ भट्ट एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी, 3 जज बेंच के द्वारा ये डिसीजन सुनाया गया था। तो जो इसका मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पोस्को एक्ट है, शुड बी सेक्सुअल इंटेंट नॉट स्किन टू स्किन टच, ठीक। तो इसका जो जजमेंट था क्या कहा गया था कि रेस्ट्रिक्टिंग टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट अंडर सेक्शन 7 इज ऑब्जर्व्ड एंड विल डिस्ट्रॉय द इंटेंट ऑफ द एक्ट विच इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट केस है वो है अनवर सिंह एंड किरण सिंह फतेह सिंह जाला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021 का कंसेंसुअल अफेयर केस है ये, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि क्वेश्चन जो अराइज हुआ था ये अराइज हुआ था कि वेदर कंसेंसुअल अफेयर एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ किडनैपिंग। मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को अपने साथ ले जा रहा है, उसकी कंसेंट के साथ ले जा रहा है, तो क्या इसे डिफेंस में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर चार्ज लगा था अंदर 361 आईपीसी। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे सेक्शन आईपीसी के 360, 359, 360, 361 ये सभी इसमें कवर हो रहे हैं, जो कि बताते हैं हमें किडनैपिंग के बारे में। तो यहाँ पर 361 में सीधे कहा गया कि जो गर्ल होती है उसकी जो एज है किडनैपिंग की, यदि वो 16 वर्ष से कम है, तो यदि वो सहमति भी दे रहे तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यदि कोई आप किसी के साथ 16 वर्ष से भी कम है किसी के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर ये क्या माना जाएगा, किडनैपिंग माना जाएगा। तो कंसेंट फ्रॉम ए माइनर कैन नॉट बी assumed एज ए डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ किडनैपिंग, कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नेसेसरी। तो यदि जो एवएस के, ठीक है, तो उसकी सहमति कोई मान्य नहीं रखती है, उसके गार्जियन की सहमति मान्य रखती है, ये कहा था गुजरात कोर्ट के द्वारा, ठीक। और कंसेंशुअल अफेयर इज़ नॉट ए डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ किडनैपिंग ए माइनर। तो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर बोल दिया गया कि कंसेंशुअल अफेयर डिफेंस में नहीं लिया जा सकता किडनैपिंग के चार्ज में, ठीक, जो कि किडनैपिंग किसकी, माइनर की हो रही है। और नेक्स्ट केस है हमारा सदाकत कोटवार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2021 का केस है। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हाई कोर्ट ऑफ झारखंड upheld the conviction under section 307 and 34 of IPC, filed an appeal in Supreme Court, but Supreme Court dismissed the appeal। और हेल्ड क्या किया था कि इन अटेम्प्ट टू मर्डर केस इंटेंशन इज ascertained by various things under section 307 IPC, determination of intention, first is use of weapons, parts of the body chosen for assault, nature of the injury, and nature of the injury is grievous
caused by a sharp cutting weapon, appeal dismiss। यदि किसी के द्वारा किसी शार्प कटिंग वेपन्स का यूज़ किया जा रहा है किसी को डेथ कारित करने में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आपने मर्डर का अटेम्प्ट किया है, तो आपकी अपील यहाँ पर निरस्त की जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स 2021 का केस है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट केस है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जस्टिस AM खानविलकर, संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी थे। इसमें क्या हुआ था कि कंडक्टेड ए कम्प्रिहेंसिव जुडिशियल असेसमेंट ऑफ द लीगलिटी ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्री प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट तो ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। मतलब क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि क्या सरकार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया। बोलते सरकार के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो अपना कार्य को स्वयं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस है री प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स 2021। इसमें क्या होता है कि कोर्ट डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन 29 जून 2021 that all states must be distribute dry ration card under the National Food Security Act, one nation one ration card system, and manage community kitchens for migrant workers. It instructed the Indian government to provide the base required to carry out the plan। तो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो इधर से उधर जा रहे थे। उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए भी वो अपने घरों से काफ़ी दूर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी सभी स्टेट के लिए कि वे राशन डिस्ट्रीब्यूट करें अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत वे कुछ कम्युनिटी किचन्स को तैयार करें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई थी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है कनीज़ फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2021। तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट केस के नाम से भी जाना गया है। तो इसमें ये प्ले उठी थी कि जो शाहीन बाग के अंतर्गत जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने ये डिफेंस लिया था कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। ठीक, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ आप कर सकते हो, आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आपका राइट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरे के अधिकारों का हनन हो। ठीक, नेक्स्ट केस है कुमारी डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। 16 ईयर ओल्ड गर्ल रेप्ड वांट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसका रेप हुआ था, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती थी। उसे ऑलरेडी 24 वीक्स हो चुके थे। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि वो इस तरह का कुछ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराती है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे राइट है कि वह टर्मिनेट करा सकती है प्रेगनेंसी को। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर 2021। तो सॉरी, इसका हेल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2021। जस्टिस खानविलकर एंड JR रविंद्रन। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इसमें क्या होता है, द पार्ट द बेल ऑर्डर कंसर्न विद द टाइंग द राखी वाज चैलेंज इन द कोर्ट। तो हुआ क्या था कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला को अकेला देखकर उसका शील भंग करने की कोशिश की। ठीक है, तो कोर्ट ने जो MP हाई कोर्ट था उसने जमानत इस आधार पे दी, मतलब जमानत देते हुए शर्त लगाई कि यदि वह उससे राखी बनवाए और उससे कहे कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा भाई बनकर, यदि वह अपनी पत्नी के साथ जाकर उसके घर पर जाकर उससे माफ़ी मांगे तो इस ऑर्डर के खिलाफ मिस अपर्णा भट्ट और 8 अदर जो लॉयर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की बार काउंसिल के लिए कि वह सभी न्यायाधीश, वकीलों और प्रोसिक्यूटर्स को मतलब एक अलग से गाइडलाइंस दें, मतलब उनके लिए इस तरह के निर्देश दें कि वह इस तरह की हरकतें ना करें, कि इस तरह की शर्त लगाना उचित नहीं है। ठीक है, तो ये था अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ MP। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केस, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी केस और लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह के केसेस और लाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह के केसेस चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।